हेलो दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ टॉपिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सभी लोग क्या वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो परिभाषा है उसी से हम शुरुआत करते हैं। पहली परिभाषा है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये किसने कहा है? ये कहा है वाटसन ने, ठीक है। किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से सीधे सीधे नाम से पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा यूपी टेट, सी टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं जिसमें सीडीपी आती है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरी परिभाषा है कि 20वीं शताब्दी, ठीक है, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ये किसके द्वारा कहा गया? क्रो एंड क्रो, ठीक है। ये भी क्या है? हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये इन्होंने कहा गया, ठीक है। अब कुछ दो परिभाषा आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद है कुछ जनक के बारे में बात करते हैं कि हाँ किस किस चीज़ के कौन कौन जनक हैं। तो जैसे मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड्स को कहा गया, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दूसरा है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित हम एग्जाम दे रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम वुड को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। और आगे है अमेरिका की कोई ज़रूरी नहीं है। विकासात्मक का इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे। विकासात्मक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों के हम विकास के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जीन पियाजे है। और किशोर मनोविज्ञान के जनक के बाद है स्टेनल हॉल। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक के बारे में ओलपोर्ट है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौलिक व्यवहारवाद स्किनर है, ये इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल। तो ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? 1 2 3 ये इंपॉर्टेंट है और जिन पियाजे वाला इंपॉर्टेंट है और ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारतीय शिक्षा के जनक को क्या कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले, जो अंग्रेजी वाले होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी के लिए। आगे बात करते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। बहुत सारी विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया। जैसे अलग अलग जो दार्शनिक हैं या अलग अलग हमारे जो राइटर हैं या साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने अलग अलग कहा गया। जैसे रोज के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? ठीक है, 4 कहा गया, ठीक है। जैसे मान लो शेष अवस्था है 1 से 5 या 6 वर्ष तक कहा गया है। बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से या 6 से जो है 12 वर्ष तक के लिए। किशोर अवस्था को 12 से 18 वर्ष तक कहा गया। प्रौढ़ावस्था को 18 से 6 तक है। तो ये किसके अनुसार कहा? रोज के अनुसार। ये आपको याद रखना, रोज के अनुसार अवस्थाएं कितनी है? 4 हैं, ये याद रखना है, ठीक है। आगे हर लोग के अनुसार कितनी वो है? 8 है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि हर लोग के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं। तो पहला गर्भकालीन अवस्था है, दूसरी शेष अवस्था, तीसरी बचपन अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और उसके बाद किशोर अवस्था से पूर्व किशोर अवस्था है, फिर किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। आप लोग के सामने ये इनके सन लिखे हुए हैं, कितनी कितनी याद रखनी है आप लोग नोट कर सकते हैं और आप लोग इस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं कि क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारी बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक और 6 से 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, ठीक है। मैं दोबारा आप लोग को दिखा देता हूँ। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष तक होती है और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और गर्भावस्था, गर्भ से जन्म तक। शेष अवस्था होती है जन्म से 14 दिन तक, ठीक है। वैसे तो अच्छा, ये बचपन अवस्था शेष अवस्था एक साथ आ गई। जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अलग अलग जो दार्शनिक है या अलग अलग मनोवैज्ञानिक उन्होंने अलग अलग कहा है, ठीक है। अब कोल के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं? कोल के अनुसार होती हैं 12 अवस्थाएं, ये जो लिखी हुई हैं। जैसे शेष अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोर अवस्था होती है। प्रारंभिक किशोर अवस्था, मध्य, अच्छा इसमें किशोर अवस्था को 4 भागों में बांट दिया। जैसे प्रारंभिक, मध्य, उत्तर, ये किशोर अवस्था बांट दिया। और जो प्रौढ़ावस्था इसको 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया। तो कोल के अनुसार कितनी है? 12 है, ठीक है। विकास की अवस्थाओं का वर्णन कैसे किया जाता है? जैसे गर्भकालीन अवस्थाएं हैं तो इसमें क्या होता है, ठीक है। गर्भकालीन अवस्थाओं में विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया गया अलग अलग तरीके से। जैसे गर्भावस्था है उसमें क्या क्या होता है? जैसे गर्भावस्था से 2 वीक तक ये होता है, ठीक है। मतलब जब वो बच्चा पेट में होता है उसका जो जो वो होता है, मतलब बीज अवस्था होती है गर्भ से 2
सप्ताह तक होती है। भ्रूणावस्था क्या है, 2 से 18 वीक तक होती है, ठीक है। और गर्भावस्था, शिशु की अवस्था क्या है, 8 महीने से लेकर जन्म से पहले तक क्या है, गर्भावस्था होती है, शिशु की अवस्था होती है। तो ये गर्भ अवस्थाएँ, गर्भकालीन अवस्थाएं हैं, ठीक है। मतलब हम अलग अलग अवस्थाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उस पर टाइम भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डीपली थोड़ा सा बन सकता है। आगे बात करते हैं हम शेष अवस्था की। जो शेषावस्था होती है उसमें क्या है, जन्म से लेके 14 दिनों की जो अवस्थाएं होती है उसको शेष अवस्था बोलते हैं। जैसे चूसना, निगलना, सांस लेना, ये सब चीज़ें होती हैं। बचपन अवस्था में होती है कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे शेष अवस्था, बचपन अवस्था एक ही माना जाता है, 0 से 2 साल तक। लेकिन इसमें बचपन अवस्था अलग लगा दिया और शेष अवस्था अलग लगा दिया। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कितना कितना टाइम पीरियड होता है। 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था होती है बचपन अवस्था की। इसमें पूर्णतः ऐसा है, विकास की गति तीव्र होती है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे की सबसे ज़्यादा जो सीखने की जो स्पीड होती है वो 2 वर्ष तक होती है। बहुत तेज़ी से वो चीज़ें सीखता है। आगे बात करेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में होता है 3 से 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। इस बाल्यावस्था 2 भागों में बटी होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 साल तक और उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 साल तक, कहीं कहीं 14 साल तक भी होता है, ठीक है। लिखो आगे है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, जैसे नवीन प्रकृति, जैसे जिज्ञासा होती है, पहली बार अकेले सामाजिक वातावरण में प्रवेश करना, ठीक है। खिलौनों की उम्र होती है, मित्र मंडली में रहना। तो ये सब क्या है, बाल्यावस्था की विशेषता होती हैं। आगे है किशोर अवस्था, यानी किशोर अवस्था से पहले की अवस्था है, इसके बोलते हैं वयस्क संधि काल, ठीक है, या पूर्व किशोर अवस्था। तो इस किशोर अवस्था की जो उम्र होती है वो 10 से 14 वर्ष तक की उम्र होती है, पूर्व किशोर अवस्था। अब बात करते हैं किशोर अवस्था की। तो किशोर अवस्था होती है 13 साल से 21 साल तक होती है किशोर अवस्था। मानसिक विकास, यौन अंगों का विकास होता है 10 से 14 वर्ष तक की, ठीक है। जो मानसिक विकास यानी यौन अंगों का विकास होता है उसमें, तो इसको जो है तूफान की मतलब तूफानी जो अवस्था उसको भी बोलते हैं। आगे जो मैं बताया किशोर अवस्था है, स्वर्ग आयु, गोल्डन एज कहा जाता है। 13 से 21 साल तक की जो उम्र को कहा जाता है किशोर अवस्था को। प्रौढ़ अवस्था कौन सी होती है, 21 साल से 40 साल तक की। इसमें कर्तव्य, उत्तरदायित्व, समाज के साथ समायोजन, ये सब चीज़ें होती हैं 21 से 40 साल तक। आगे है मध्यावस्था या उत्तर मध्यावस्था, 21 से 65-64 वर्ष तक। इसमें व्यक्ति के अंदर मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होता रहता है। और लास्ट में जो होती है हमारी वृद्धावस्था होती है, ये 65 साल के आगे की कहानी होती है, ठीक है। चलिए आगे है विकास और अधिगम में, विकास और अधिगम में क्या क्या संबंध होते हैं, ठीक है। विकास और अधिगम में क्या क्या संबंध है याद रखना। जैसे अधिगम में विचार होता है, विकास की सीमाएं, अधिगम की समय सारणी, उद्दीपन की अवस्था। इस तरह में क्या है, हम थोड़ा सा इनको डिस्कस करेंगे। जैसे विकास के नियम क्या होता है, विकास का नियम क्या होता है, समान प्रतिमान का नियम, ठीक है। विकास के नियम जो होते हैं समान प्रतिमान का नियम, विकास समान नियमों पर आधारित होता है, इससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता किसका, विकास का। आगे दूसरा क्रमबद्धता का नियम या निश्चित श्रृंखला का नियम, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए ये नियम यह कहता है कि क्रमबद्धता का नियम यह कहता है या निश्चित श्रृंखला का नियम यह कहता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तीसरा नियम है परस्पर संबंध का नियम। क्या होता है, परस्पर संबंध का नियम। इसमें है कि विकास के चारों पक्ष यानी शारीरिक, मानसिक, इसमें कहा गया है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन घनिष्ठ संबंध शारीरिक और मानसिक विकास में होता है, ठीक है। ये किसकी बात करें, परस्पर संबंध का नियम की बात कर रहे हैं, जो विकास के नियम होते हैं। अब फोर्थ नियम होता है सतत विकास का नियम या निरंतरता का नियम। तो इसमें यही कहा जाता है कि जीवन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, इस नियम के अनुसार में ये बात है। आगे होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, ये भी एक विकास का नियम होता है। इस नियम में क्या कहा जाता है कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर उसके बाद विशिष्ट प्रक्रिया करता है। जैसे नियम से बताएगा सामान्य से विशिष्ट की तरफ, बालक पहले सामान्य गतिविधि करेगा, सामान्य क्रियाएं करेगा, फिर उसके सामान्य से क्या विशिष्ट की तरफ आएगा, पहले हल्की करेगा फिर उसके बाद भारी आएगा। यही एक विकास का नियम है। अगला है निश्चित दिशा का नियम, ठीक है। निश्चित दिशा का नियम यह कहता है कि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर चलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखना
कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ चलता है। आगे है फोर्थ जो नियम है वह व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। जन्म से ही हर कोई बालक अलग अलग होता है, अलग अलग बुद्धि का होता है, बुद्धि लेवल का होता है, अलग अलग उसकी प्रतिभा होती है, मतलब हर व्यक्ति में अलग कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। आठवां है अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का नियम ये कहता है, अंतःक्रिया के नियम में ये होता है देख कर सुनना अनुकरण से सीखता है, मतलब देख कर और सुनकर और अनुकरण करके वो बच्चा सीखता है, ये अंतःक्रिया का नियम होता है। निकट दूर का नियम भी होता है। निकट दूर का नियम का जो होता है कि विकास जो होता है वो केंद्र से सिर की ओर होता है, जो केंद्र है यानी बीच में पेट है, यानी कि केंद्र से लेके सिर की ओर की तरफ होता है, तो निकट दूर का नियम बोलते हैं विकास के नियम। वर्त वर्तुलाकार का नियम भी होता है एक, विकास चारों तरफ होता है, ठीक है। अविलोमनीयता का नियम, विकास उल्टा नहीं हो सकता। सरल से कठिन की तरफ होता है, तो सरल से कठिन की तरफ भी हम करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको जो है इनके नाम से ही आपको कनेक्ट करने हैं, कनेक्ट करने आने भी चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे बाल्यावस्था में शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास होता है, ठीक है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा, ठीक है। किसने कहा? ये स्किनर ने कहा कि विकास एवं सतत, यानी कि विकास एवं सतत धीमी प्रक्रिया है। विकासीय विधि एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक उत्तम विधि है। आगे देखें, बालक का अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है, यानी भाषा विकास के लिए जो भाषा है वो विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। मध्य बचपन अवधि कौन सी होती है भाई? मध्य बचपन अवधि जो होती है वो 6 से 11 वर्ष तक होती है, ठीक है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? एरिक्सन है, ये याद रखना है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली लाइन कि खिलौनों की जो आयु है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। पूर्व खिलौने की आयु, बाल्यावस्था तो सब लगाएंगे लेकिन पूर्व बाल्यावस्था लगानी है, ठीक है। आगे है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकालीन से किशोरावस्था करता है, ठीक है। आगे ये देखो किसने कहा? क्रो एंड क्रो, तो ये क्रो ने क्या कहा? मतलब 21वीं शताब्दी जो है बच्चों की शताब्दी है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1920 में माना जाता है। निरीक्षण विधि का प्रयोग बालकों के प्राथमिक संवेगों के अध्ययन में किया जाता है, तो ये लाइन याद रखनी है। एक आगे है प्रयोगात्मक विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, एक भी लाइन बिना काम की नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें है बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, ये लाइन तो आपको याद ही रखनी है। हर आदमी में एक अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर आदमी अपने आप में हर आदमी अपने आप में क्या है? विशिष्ट होता है। अगली लाइन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है। बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? समाज मिति विधि, ठीक है। समाज मिति बालक के व्यक्तित्व के मापन की, अगर बालक का व्यक्तित्व नापना है तो उसके लिए जो वस्तुनिष्ठ जो विधि होती है वो समाजी नीति होती है। आगे है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है किससे? 6 से यौवन तक, मतलब 6 साल से यौवन तक का जो मनोलैंगिक की बात करते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण से क्या क्या चीज़ें का फर्क पड़ता है। बच्चे जैसे वातावरण में रहेगा ऐसा बनेगा। कुछ जो है उनके वंश जीन्स की भी बात होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम जो है कल की वीडियो में या इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे जन्म से संबंधित वंशानुक्रम होता है और समाज से संबंधित विकास को क्या वातावरण कहते हैं। तो बचपन में जो हम माँ बाप से जीन्स मिलते हैं उसको वंशाक्रम बोलते हैं, और जिस माहौल में हम रहते हैं वो वातावरण से जो चीज़ सीखता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद जो हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, ठीक है।